दिल्ली में तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मनाई जाती है उससे दुगनी तरीके से मनाई गई। और जैसा कि मीट की दुकानों के लिए बंद करने के लिए बात है, तो ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 9 दिन तक बगैर क्या नाम मीट के भी रह जाएंगे। हम तो सभी होते हैं, बट हमारी ईद की नमाज और ईद एक दिन की, पूरे 30 दिन के रोज़े हम रखते हैं। सिर्फ हम एक दिन की खरीदारी करते हैं गोश्त की उसमें। तो अगर आप उसमें एक दिन में भी अगर हमें छूट दे देंगे तो क्या नौराते सारे ख़राब हो जाएंगे? और अगर हमारा इस्लाम ये कहता है कि हम अपने मजहब की वजह से किसी को परेशान नहीं करेंगे। अब उनकी आपने बात कही कि वो सड़कों पर जुलूस निकालते हैं, उनका अपना अलग अकीदा है, उनका क्या है। अब जितने लोग जुलूस पे आते हैं वो कितना अपने धर्म को जानते हैं, इससे मैं वाकिफ़ तो नहीं हूँ। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़ वो जमात से ही पढ़नी होती है। कोई घर में इनफरादी तौर पे ईद और बकरीद की नमाज़ नहीं पढ़ सकता। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है, ये हमारे इस्लाम में है। अब और दूसरी बात रही बात डिस्टर्बेंस की, तो सुबह सुबह नमाज होती है, सुबह कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की मस्जिद में। यहाँ पर ईद की नमाज़ बहुत जोश व खरोश के साथ मनाई गई और यहाँ पढ़ी गई है। देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर जम्मे गफ़ीर है, लोग आए हुए यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए और बहुत शांतिपूर्वक तरीक़े से यहाँ नमाज़ अदा की गई है। जिस तरीके से कहा गया था कि मुसलमान सड़क पर नमाज ना पढ़ें, तो इसी वजह से इस बात का ख्याल रखते हुए लोगों ने यहाँ पर मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने का एहतमाम किया है और सड़कों पर नमाज ना के बराबर हुई है। कहीं कहीं अगर हुई होगी दिल्ली में तो पता नहीं, लेकिन ओखला में ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखा गया कि बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए। बड़ी बड़ी मस्जिदें जहाँ पर है वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाए। और एक बात और बता दूँ कि खलीलुल्लाह मस्जिद में इस चीज़ को देखते हुए 2 बार बताया जा रहा है कि 2 बार नमाज़ पढ़ने का एहतमाम किया गया है ताकि मस्जिद से बाहर जो सड़क है वो जाम ना हो। लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये बताया गया था कि अगर कोई ईद की नमाज़ सड़क पर या छत पर नमाज अदा करता हुआ मिला तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, उनका लाइसेंस रद्द होगा और पासपोर्ट ज़ब्त कर लिए जाएंगे। क्या ख्याल है यहाँ के लोगों का, क्या सोचते हैं ओखला के लोग, दिल्ली वासी? हम उनसे बात करके जानना चाहेंगे और किस तरह से ईद मनाई गई पूरी दिल्ली में हम बात करेंगे तमाम लोगों से। आप हमारे साथ बने रहिएगा। ईद की मुबारकबाद आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। किस तरह से नमाज अदा की गई यहाँ पर? ईद माशाल्लाह से मस्जिद में ही अदा करी गई है और बाकी जगहों पे भी ईद मस्जिदों में ही अदा करी गई है। और